दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है। ये 8 अप्रैल 2025 का अपडेट है। एकदम बिल्कुल ही ताज़ा नया अपडेट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या अपडेट है। और एनसीटी बीएड धारक के लिए जो है ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर या आदेश के आधार पर हुआ है। अब कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे तो हम लोग टोटल एक एक करे डिटेल जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जोहार। नए अपडेट्स के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं। बहुत दिन से ये लोग का जो इच्छा था यह पूर्ण हो जाएगा और जितने भी बीएड किए हुए हैं अभी टीचिंग कर रहे हैं कहीं भी पूरा ऑल इंडिया में, सबके लिए गुड न्यूज है। वे अब ब्रिज कोर्स करवा के उन लोगों को जो है अब शिक्षक पद का खतरा खत्म हो जाएगा, यानी वो लोग शिक्षक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग आइए एक एक करके डिटेल जानते हैं। बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी। इन शिक्षकों के लिए अनिवार्य। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने कि ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है। यह ब्रिज कोर्स उन बीएड धारकों के लिए अनिवार्य होगा जिन्होंने 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति मिली है। देखिए 28 जून 2018 के बाद जो बीएड किए हैं और प्राइमरी टीचर में काम कर रहे हैं। एनसीटी ने 7 अप्रैल की अपनी अधिसूचना में साफ किया है कि यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 के पहले नियोजित हुए हों। इसको जान लीजिए, केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 21 अगस्त 2023 से पहले नियोजित हुए हों। कोर्स का आयोजन एनआईओएस की ओर से किया जाएगा। देखिए एनआईओएस ही इस कोर्स को कराएगा, 6 महीना का ब्रिज कोर्स, और इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगी। ऐसे शिक्षकों को एनआईओएस के पाठ्यक्रम शुरू करने के 1 साल के अंदर कोर्स करना होगा। इन शिक्षकों को केवल एक ही अवसर, देखिए एक ही अवसर मिलेगा, इसलिए इसमें एकदम ध्यान से लग जाए और बढ़िया तैयारी कीजिए। यदि वे पास नहीं होते तो नौकरी सुरक्षित नहीं होगी, मतलब नौकरी का खतरा है नहीं पास करते हैं, तो इसलिए इसमें बढ़िया से लगना है। शिक्षक भर्ती मामले के जानकार राहुल पांडे ने बताया कि हमारा प्रयास रहा यह जीत केवल शिक्षक समुदाय की एकजुटता की नहीं बल्कि सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहने की है। इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। अब केवल ब्रिज कोर्स पूरा कर अपनी सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा। इस अधिसूचना से उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी हजारों शिक्षकों को राहत मिली है। बिहार समेत देश के सभी बीएड कॉलेजों में संसाधन केंद्र खोले जाएंगे। बीएड की निगरानी करने वाली संस्था एनसीटी, देखिए राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, यानी ऑल इंडिया संसाधन केंद्र खोला जाएगा। यह प्रस्ताव 2025 से ही लागू किया जाना है। संसाधन केंद्र में शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी। यह संसाधन केंद्र 2 वर्षीय और 4 वर्षीय दोनों के बीएड के लिए खोले जाएंगे। एनसीटी का कहना है कि बीएड कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री बीएड करने वाले छात्र ही शिक्षकों के मदद कैसे तैयार करेंगे। इसे उनमें पढ़ाई और विषय संबंधित कौशल का विकास होगा। BRABU के इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज साइंस प्रोफेसर अरविंद कुमार का कहना है कि इस प्रस्ताव से बीएड के छात्रों में नवाचार विकसित होगा। केंद्र में एजुकेशन टॉयज का भी होगा निर्माण। संसाधन केंद्र में एजुकेशन टॉयज का भी निर्माण होगा। एनसीटी ने इसका भी निर्देश दिया है। संसाधन केंद्र में एजुकेशन टॉयज के अलावा बीएड छात्रों से कई अन्य गतिविधियां भी कराई जाएगी। बीएड के छात्रों को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कैसे संवाद करें इसकी जानकारी दी जाएगी। एनसीटी ने संसाधन केंद्र में ऑडियो वीडियो उपकरण, टेलीविजन प्रोजेक्टर अनिवार्य रूप से रखने को कहा है। इसके अलावा केंद्र में कंप्यूटर लैब की भी स्थापना की जाएगी। बीएड कॉलेजों को लाइब्रेरी में रखनी होगी 4000 किताबें। देखिए बीएड कॉलेज जहाँ रहेगा आप 4000 किताब रखो, नहीं तो बीएड बंद करो। बीएड कॉलेजों में अपनी लाइब्रेरी में 4000 से अधिक किताबें रखनी होगी। इससे कम किताबें होने पर कॉलेज पर कार्रवाई हो सकती है। एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने देश भर के बीएड कॉलेजों को यह निर्देश दिया है। लाइब्रेरी में एनसीईआरटी, एनसीटी और अन्य विधाओं की किताबें भी रखनी होगी। इसके अलावा एजुकेशन कमीशन के सारी रिपोर्ट भी रखने का निर्देश एनसीटी ने दिया है। एनसीटी ने निर्देश दिया कि बीएड कॉलेजों की लाइब्रेरी में हर साल कम से कम 100 नई गुणवत्तायुक्त किताबें
खरीद कर रखी जाए। नई शिक्षा नीति के तहत खोले जा रहे हैं संसाधन केंद्र। एनसीटी का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के तहत बीएड कॉलेज में संसाधन केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। संसाधन केंद्र में शिक्षण सामग्री तैयार करने से छात्रों को पता चलेगा कि स्कूल में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि उन्हें पढ़ाई बोझ नहीं लगे। दोस्तों, ये था बिग अपडेट। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जोहार झारखंड, जय हिंद।